दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं प्रिय रंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़ा कैरियर बनाने के लिए आए हैं, यानी जो लोग अपने कैरियर के बारे में सीरियस हैं। क्योंकि दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य बेसिक है। क्योंकि दोस्तों जब बेसिक्स की बात आती है ना, तो ये बेसिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये कितना महत्वपूर्ण होता है इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सिंपली अगर आपको बेसिक्स नहीं पता हो, एग्जांपल के लिए आपको एक शब्द बनाना है, आपको एक वाक्य बनाना है, तो पहले बेसिक्स क ख ग घ की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपने क ख ग घ नहीं पढ़ा है तो आप शब्द नहीं बना सकते, वाक्य नहीं बना सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बेसिक्स का बहुत ही ज्यादा महत्व है दोस्तों किसी भी फील्ड में। दोस्तों प्रकृति में कुछ बेसिक नियम है जो हर जगह समान रूप से लागू होते हैं। जैसे आप अपने आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं, कुछ भी, आप एक टीवी देख रहे हैं, एक मोबाइल देख रहे हैं, एक लैपटॉप देख रहे हैं, आप एक मकान देख रहे हैं, कुछ भी, ये सारी चीजें एक ही नियम से बनी है। पहले ये चीज किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग में आई थी, फिर उसने इसको पेपर पे उतारा और फाइनली वो चीज वास्तव में बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा नियम है। आपने नेपोलियन हिल की वो किताब जरूर पढ़ी होगी, सोचिए और अमीर बनिए। नेपोलियन हिल बहुत आसान भाषा में बताते हैं कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, लाइफ में बड़ा बनना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो एक ही चीज है, क्या करना है? सबसे पहले उस चीज के बारे में सोचना है और सोचने के बाद उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। पेपर में बनाना मतलब ब्लूप्रिंट तैयार करना। दोस्तों कोई भी बड़ा काम बिना ब्लूप्रिंट तैयार किए नहीं हो सकता है। जैसे आपको एक घर बनाना हो तो घर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? घर बनाने से पहले आप किसी मैप बनाने वाले से संपर्क करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपको हर चीजें सही जगहों पर बैठा करके देता है। अगर आप अपने मन से घर का नक्शा बना लोगे तो क्या होगा? लाइफ टाइम आपको कुछ न कुछ पछतावा लगा ही रहेगा कि यार टॉयलेट यहाँ होता तो अच्छा होता, सीढ़ी यहाँ होता तो अच्छा होता। तो इसके लिए हम एक विशेषज्ञ से मिलते हैं जो हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करके देता है। और उस ब्लूप्रिंट के ऊपर जब हम काम करते हैं ना, तो हमारा एक बढ़िया मकान तैयार होता है दोस्तों। तो लिस्ट बनाना भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपके सपनों का ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपके सपनों का ब्लूप्रिंट। आप जो अपने सपनों की एक बड़ी इमारत खड़ी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सपनों की बड़ी इमारत। दोस्तों इसे समझना बहुत ही आसान है। आपने किसी भी मकान की, किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को जरूर देखा होगा दोस्तों। अब आप जितनी भी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे, आपको नींव उतनी ही गहरी बनानी होगी, नींव उतनी ही लंबी बनानी होगी। ये बहुत ही सिंपल है। मकान 3 तल्ला है तो उसके हिसाब से ही नींव की गहराई होगी। और मकान यदि 10 तल्ला है तो उसके हिसाब से, यदि 100 तल्ला है उसके हिसाब से। दोस्तों ठीक ऐसे ही यहाँ पे जो आप अपने सपनों की एक बड़ी इमारत लेकर के नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जितनी बड़ी इमारत आपने तैयार करनी है, ठीक वैसे ही उतनी ही गहरी नींव तैयार करनी होगी। और दोस्तों यहाँ पे नींव और कुछ नहीं, 2 चीजों से मिलके बनती है। पहली होती है आपकी ड्रीम्स और दूसरे होते हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट। ये दोनों आपके सपनों के इमारत की बुनियाद हैं। तो दोस्तों ये मजबूत भी होनी चाहिए, गहरी भी होनी चाहिए, तभी हम एक मजबूत, टिकाऊ सपनों की इमारत का निर्माण कर पाएंगे। और दोस्तों लिस्ट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कुछ ऐसा काम नहीं है जो आपने अब तक ना किया हो। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। याद कीजिए पिछली बार जब आपके घर में एक फंक्शन हुआ था, शायद कोई शादी विवाह था, कोई बर्थडे पार्टी थी या कोई और अवसर था, आपने क्या किया था? मेहमानों को बुलाने के लिए लिस्ट बनाया था या नहीं?
और दोस्तों इस तरह से जब हम लिस्ट बनाते हैं मेहमानों की, तो अक्सर 200 से लेके 500 तो एक साधारण परिवार, एक आम परिवार में लिस्ट बन जाती है। और ये कितनी खुशी खुशी बनाते हैं, कितना मजा आता है। सारा परिवार मिलके अपने अपने दोस्तों, अपने अपने रिश्तेदारों और अपने अपने कनेक्टेड लोगों के बारे में बताते हैं कि भाई उसका भी नाम लिख लो, ये मेरा दोस्त है, उसको भी मुझे न्योता देना है। दोस्तों ये काम इससे कुछ भी अलग नहीं है। वहां पे आपने लोगों को एक दिन बुलाना था, एक दिन सबको बुलाया, एक दिन उनके लिए पूरे इंतजाम किए, उनकी पूरी आवभगत की, उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, खिलाया पिलाया और विदा कर दिया। यहाँ भी लिस्ट आपको बिल्कुल ऐसे ही बनानी है, कुछ भी अलग नहीं है। पर हाँ, यहाँ आपको 56 प्रकार के व्यंजन बनाने की जरूरत नहीं है। आपको लोगों की बहुत ज्यादा आवभगत करने की, उनकी स्वागत करने की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बस एक कप चाय, एक कप कॉफी, इतने की ही जरूरत है। एक चाय या एक कॉफी पे बुला करके हमें अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट्स, अपने प्लान की चर्चा करनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह आपने अपने घर में फंक्शन के लिए लिस्ट बनाया था दोस्तों, ये लिस्ट भी आपको वैसे ही खुशी खुशी बनानी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये लिस्ट किसी फंक्शन के लिए नहीं है, ये लिस्ट आपके सपनों के लिए है। ये लिस्ट आपके सपने पूरे कर सकता है। आप जो भी सपना लेकर के आए हैं, एक कार का सपना, एक घर का सपना, बच्चों की अच्छी पढ़ाई का सपना, विदेश घूमने का सपना, अपना घर होने का सपना, ये सब सपने आपके पूरे कर सकता है कौन? ये लिस्ट। तो हमें दुगने उत्साह के साथ इस लिस्ट को बनाना चाहिए दोस्तों। और दुर्भाग्य से इस इंडस्ट्री में आने वाले, ज्वाइन होने वाले ज्यादातर लोग लिस्ट बनाते ही नहीं है, ये सच्चाई है। और कई सारे वजह हैं इसके पीछे। इसमें सबसे पहला वजह तो है कि फियर ऑफ रिजेक्शन। हम में से ज्यादातर लोगों को ना सुनना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और हमें पता है कि यार मैं उसके पास जाऊंगा, वो ना ही तो बोलना है। जब उसका ना ही सुनना है तो फिर लिस्ट बनाने की क्या जरूरत, वो तो वैसे भी ना बोलने वाला, फिर मैं लिस्ट क्यों बनाऊं? यानी हम प्री जज करके बैठे हुए हैं, और इस रिजेक्शन की डर की वजह से बहुत बार हम लिस्ट बनाते ही नहीं है। दूसरा होता है कि हमारा एटीट्यूड जो है वो सेलिंग होता है, कि बेच लेना है, ज्वाइन करा लेना है। तो ये जो सोच है ना कि बेच लेना है, जोड़ लेना है, ये छोटी सोच है दोस्तों। आप इतने छोटे काम के लिए वहां पे नहीं जा रहे। आप उस व्यक्ति से संपर्क करेंगे उसकी मदद करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। आप उसकी मदद करने वाले हो। अगर वो एक दुकानदार है तो आप जानते हो कि वो सुबह 8 बजे ड्यूटी पे जाता है और रात के 9 बजे 10 बजे तक अपनी दुकान खोल के बैठा रहता है। कैसी लाइफ जी रहा है वो, कई सालों से ऐसा कर रहा है। आप ये सोच के जाओ कि मुझे इसकी मदद करनी है, मुझे इसकी इस जिंदगी से छुटकारा दिलानी है, इसकी जिंदगी बदलनी है। एक महिला है जो अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रही है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। आप उसके पास जाते हैं, ये सोच के जाइए कि मुझे इस महिला को आत्मनिर्भर बनाना है, इसकी मदद करनी है, कल को इसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। जब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपका होगा, फिर आपको लिस्ट में लोगों के नाम जोड़ने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। आप खुशी खुशी जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि हर आदमी की आप क्या करने वाले हो? मदद करने वाले हो। बहुत बार लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके सीनियर ने, उनके अपलाइन ने उनको सही गाइडलाइन नहीं किया इस बारे में। और इसके अलावा चौथी वजह है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि टाल मटोल की आदत। जैसा कि हम अपने आम जिंदगी में हर जरूरी काम को टाल मटोल करते ही रहते हैं, तो यहाँ भी अगर हमारे अपलाइन हमको सिखा रहे हैं, हमारे सीनियर हमें सिखा रहे हैं कि भाई तू अपना लिस्ट बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट तैयार करो, तो हम उनको बोलते हैं सर अगले सप्ताह पक्का कर लूंगा। फिर अगले सप्ताह जब वो मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि सर कुछ जरूरी काम में फंस गया था, अगले सप्ताह पक्का कर लूंगा। और इस तरह से टाल मटोल की वजह से कई सारे लोगों का लिस्ट नहीं बन पाता है। दोस्तों एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए,
कि यू डेवलप मिलियनर्स द वे यू माइन गोल्ड। आप इस बिजनेस में जब लोगों को जोड़ते हैं ना, उनको आप लखपति बनाते हैं, उनको आप करोड़पति बनाते हैं, उनके सपने पूरे करते हैं, तो ये गोल्ड माइन करने जैसा है। तो जब हम गोल्ड माइन करने जाते हैं ना, तो वहां टनों मिट्टियां होती हैं, बहुत सारी मिट्टी, और उस मिट्टी में छुपा हुआ थोड़ा सा सोना होता है। लेकिन अगर आपने शुरू में ही सोच लिया कि नहीं, मुझे तो इतना सारा मिट्टी हटाना होगा, तो क्या होगा, सोने पर आपका ध्यान ही नहीं रहेगा, फिर सोने तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों, हमारा ध्यान कहां पे होना चाहिए? सोने पे होना चाहिए। ये मिट्टी हटा लूं बस, इसी में सोना मुझे मिलेगा। और इस सोच के साथ जब आप माइन करेंगे ना, तभी गोल्ड आपको मिलने वाला है। इस इंडस्ट्री में आपको लोगों के साथ भी ऐसा ही करना है। आपको ढेर सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके काम के नहीं होंगे, लेकिन उसी में से बहुत सारे आपके काम के लोग भी होंगे। लेकिन ये आपको कब मिलेंगे? जब आप लगातार प्रयास करेंगे लोगों से मिलने का। इसमें बहुत सारे लोग मिट्टी की तरह होंगे जो हटते जाएंगे, उन्हें हटाता जाना है। क्यों? क्योंकि आपको गोल्ड की तलाश है। तो मिट्टी हटाते रहिए, गोल्ड चल के आपके पास आएगा। और दोस्तों, ये बिजनेस एटीट्यूड का खेल है। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही जरूरी है। और लिस्ट बनाने का जो टेस्ट है, ये दिखा देता है कि बंदा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस काम को कर रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ इस काम कर रहा है। यदि आप इस लिस्ट को नहीं बना रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, तो मतलब है कि आपका एटीट्यूड नेगेटिव है। और दोस्तों, नेगेटिव एटीट्यूड से बड़ी सफलता कभी हासिल नहीं की जा सकती। ये सेम चीज अप्लाई होता है जब आपके नीचे लोग आते हैं, आपके नेटवर्क में, आपकी टीम के लोगों को जब आप मोटिवेट करते हो कि भाई लिस्ट बनाओ, तो उसमें कई सारे लोग होंगे जो लिस्ट नहीं बनाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके कहे अनुसार लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ हमें ये देखने को भी मिल जाएगा कि हमारी टीम में कितने लोग पॉजिटिव हैं, और हमें उन पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ मिलके ज्यादा मेहनत करनी है। तो ये जो लिस्ट बनाने की प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट लिस्ट, इस प्रोसेस के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा में हमें लिस्ट बनाना है, और दूसरा काम हमें ये करना है कि इस लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहना है। आपने जो शादी वाली लिस्ट बनाई थी, वो एक बार बना लिया, जितना भी बनाना था, आपका फंक्शन हो गया, लिस्ट का काम खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये आपके सपनों की लिस्ट है, ये आपके सपनों की बिल्डिंग के लिए लिस्ट है, ये आपके सपनों को पूरा करने के लिए लिस्ट है। और सपने आपके बहुत बड़े हैं, तो आपको लिस्ट की लंबाई भी क्या करनी है? बढ़ाती रहनी है। और आप दुनिया का कोई भी काम करने आप जब जाएंगे, तो आपके सामने दो सवाल खड़े होते हैं। ये काम आपको क्यों करना है, और ये काम आपको कैसे करना है। दोस्तों, कौन सा सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों या कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल के लेके बताता हूं कि हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को हम लोग पढ़ाई के लिए दबाव बनाते रहते हैं। तुम ऐसे पढ़ो, तुम ऐसे पढ़ो, तुम 1 घंटे पढ़ो, तुम 2 घंटे पढ़ो, तुम ऐसे वैसे, डेली उसको हम लोग बातें सुनाते रहते हैं। और वो बच्चा पढ़ाई को बोझ समझ के पढ़ता रहता है, मजबूरी में पढ़ता रहता है। लेकिन धीरे 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 वो बच्चा जब बड़ा होता है, और उस बच्चे को जिस दिन ये रियलाइज हो जाता है कि पढ़ाई मुझे करना क्यों है, इस दिन उसके लाइफ में एक गोल आ जाता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे नेवी में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है। कुछ भी, जिस दिन उसके लाइफ का गोल सेट हो गया ना, उसका वाई क्लियर हो गया, फिर उसके बाद आपको बताना नहीं पड़ता है कि बेटा तुझे कैसे पढ़ना है, वो ढूंढ लेगा कैसे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसको वाई पता चल गया। तो किसी भी काम को करने के लिए जब हमें वाई क्लियर हो जाता है ना, तो उस काम को करने का मजा ही कुछ और होता है, और हम पूरी एनर्जी से उस काम को करते हैं। तो लिस्ट हमें क्यों बनाना है, ये हमें पहले जानना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे ये लिस्ट हमें क्यों बनानी है। फ्रेंड्स, अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। यानी अगर आपने अच्छी शुरुआत कर ली तो मतलब आधा काम तो आपने
कर लिया। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आपने जो शर्ट की बटन हम जब लगाते हैं, अगर पहला बटन ही गलत लग जाए तो क्या होता है, आगे के सारे बटन भी गलत ही लगते हैं जब तक वो पहला वाला हम सुधार ना लें। तो दोस्तों, अगर शुरू में गलती हो गई है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि गलती से ही आदमी सीखता है। लेकिन अगर शुरू में ही सब कुछ सही हो तो उस काम को करने का मजा ही कुछ और आता है, और ये काम हमारा शुरुआत में आधा किया हुआ समझा जाता है। तो इसलिए लिस्ट मेकिंग अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मतलब है कि आपने अपने सपनों की तरफ आधा रास्ता तो तय कर लिया है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये आपका रॉ मटेरियल है, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट आपका रॉ मटेरियल है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी, अगर आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं वहां पे, तो आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे आपको उतना ज्यादा कच्चा माल मंगाना होगा, रॉ मटेरियल। जितना ज्यादा रॉ मटेरियल आपके पास होगा आप उतना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ भी आपको अपने सपनों का निर्माण करना है, और ये सपनों के निर्माण के लिए आपको नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बनाने के लिए लोगों की जरूरत है, और वो लोग आपको मिलेंगे लिस्ट से। तो ये लिस्ट आपका रॉ मटेरियल है दोस्तों। तो जितना ज्यादा हमारे पास रॉ मटेरियल होगा उतना ज्यादा हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। इसलिए भी लिस्ट बनाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपने अपने सपनों की लिस्ट तो बना लिया ना। सबसे पहले इस इंडस्ट्री में आपको ड्रीम लिस्ट बनाने को कहा जाता है। तो आपने अपने सपनों की लिस्ट तो बना ली, अब उस सपनों की तरफ आपको बढ़ना है। और सपनों की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, हमारा लिस्ट बनाना, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना। और ये कितना महत्वपूर्ण है कि मैं आपको एक छोटे से ग्राफ में दिखाता हूं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में आपका सपना है, जहां तक आपको पहुंचना है। लेकिन इस सपने को आप कब पूरा कर पाएंगे, जब आप एक सिस्टम बिल्ड करेंगे, जब आप नेटवर्क बिल्ड करेंगे। और ये नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको लोगों को प्लान दिखाना होगा। और ये प्लान आप कब दिखाएंगे, जब आपके पास लोग होंगे, प्रोस्पेक्ट होंगे। और प्रोस्पेक्ट आएंगे कहां से, लिस्ट से आएंगे। तो इस ग्राफ से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि लिस्ट आपके सपनों तक पहुंचने के लिए पहला स्टेप है। इस स्टेप को पार किए बिना आप छलांग लगा के डायरेक्टली अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते, सिस्टम से चलना होगा। ये है हमारा अगला स्टेप, वाई के बाद हाउ। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लिस्ट बनाने से पहले, सबसे पहले अपने दिमाग में जब भी आप लिस्ट बनाने बैठते हैं तो एक चीज आपको दिमाग में रख लेनी है, आपका एटीट्यूड सेलिंग नहीं होना चाहिए। आप जब भी ये सोच के बैठोगे कि उसको जोड़ना है, उसको बेचना है, तो आप लिस्ट नहीं बना पाओगे। आपके दिमाग में एक ही बात, किसी बंदे का नाम अपने लिस्ट में जोड़ने से पहले बस एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे इस बंदे की मदद करनी है, मुझे इस बंदे की जिंदगी बदलनी है। ये बहुत तकलीफ में है, ये बहुत कष्ट में है। ये अगर दुकानदार है तो ये रोज सुबह जाके बेचारा 8 बजे दुकान खोलता है, रात 8 बजे तक बैठा रहता है। इसकी जिंदगी यहीं घिस जाएगी। इसे एक मौका देता हूं जिंदगी बदलने का। अगर वो बंदा कहीं प्राइवेट जॉब कर रहा है तो उसके लिए आपकी सोच होनी चाहिए कि यार क्या ये बंदा जिंदगी जी रहा है। सुबह 8 बजे घर से निकलता है, दिन भर हालत खराब इसकी रहती है, पता नहीं 10 बजे 12 बजे का क्या बेकार जिंदगी जी रहा है, इसकी मदद करनी है, इसको इस दलदल से निकालना है, इसको हेल्प करना है। तो दोस्तों, इस सोच के साथ जब आप लिस्ट बनाने बैठेंगे ना, यकीन मानिए आपको लिस्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हर आदमी का नाम आप उसकी भलाई करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए जो जोड़ते चले जाएंगे। और दोस्तों, ये सच ही है ना।
आप सोच के देखो, अगर कोई एक बंदा जिसने आपको अपने साथ जोड़ा हुआ है इस नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में, डीएक्सएन में, अगर उसने एक समय आपको मदद करने की भावना नहीं दिखाई होती तो क्या आज आप डीएक्सएन में होते? और आज नहीं होते तो क्या आपकी जिंदगी में वो खुशियां होती? नहीं। तो इसी भावना के साथ हमें अपने लिस्ट को बनाना है। और लिस्ट आप जब भी बनाने बैठे तो क्या करना है? मोबाइल, आजकल सबके पास मोबाइल है। मोबाइल में ढेर सारी अच्छाइयां हैं, अगर हम उसका सही ढंग से इस्तेमाल करें। ढेर सारी बुराइयां भी हैं, अगर चाहें तो पूरा का पूरा टाइम हम लोग मोबाइल के ऊपर बर्बाद भी कर सकते हैं। तो आप जब भी ये लिस्ट बनाने बैठते हैं ना, तो एन आवर ऑफ पावर के सिद्धांत को फॉलो करें। अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दें। फ्लाइट मोड में डालने नहीं आता है, स्विच ऑफ कर लें। लेकिन मोबाइल से दूर रहें, क्योंकि अगर मोबाइल को ऑन रख के पास में रखेंगे ना, यकीन मानिए आपका मोबाइल इतना ज्यादा बचता है, आपको दुनिया में अपने सपनों पे कभी भी ध्यान लगाने नहीं देगा। मीटिंग में मोबाइल क्यों बंद करवाते हैं हम लोग? ताकि आपका फोकस टॉपिक पे रहे, आपके सपने पे रहे, सीखने पे रहे। लेकिन घर में जब आप लिस्ट बनाएंगे, जाहिर है अपने घर में होंगे, इस समय आपके सीनियर अपलाइन कोई नहीं होंगे। लेकिन हमें क्या करना है? सेल्फ डिसिप्लिन दिखाते हुए मोबाइल को 1 घंटे के लिए बंद कर देना है। दोस्तों, लिस्ट को लिखित बनाना है, रिटेन। जब भी लिस्ट बनाने की बात आती है तो सबसे ज्यादा टाल मटोल इस बात पे होती है कि सर मेरे दिमाग में है ना, सब ध्यान है ना सर, सब दिमाग में है, सब मोबाइल में है, ऐसे ही चलता है। लेकिन दोस्तों, डोंट रिमेंबर एनी नेम इन माइंड। ये डेंजर का चिन्ह आप देख रहे हैं, आप, ये खतरनाक है। अपने दिमाग में कुछ भी हमारा दिमाग ना दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन ईश्वर ने हमें गिफ्ट दिया हुआ है। इसको जितना ज्यादा यूज करेंगे, जितना ज्यादा एम्प्टी करेंगे, उतना ज्यादा ये भरता जाता है। आप एक बार जितने दिमाग में नाम है सब लिख डालो, देखो ये और नए नाम निकाल करके देगा। फिर उसको एम्प्टी करो और निकाल करके देगा। ये बहुत शार्प है। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि नहीं, मैं तो दिमाग में ही रखता हूं, तो आपका दिमाग जो हाईलाइट नाम है बस वहीं तक दिखाएगा आपको। उससे कनेक्टेड और भी नाम जो ये निकाल सकता है, अगर आप उन नामों को लिखते चले जाएं, बट ये निकाल नहीं पाएगा। तो दोस्तों, लिस्ट आपका हर हाल में रिटेन होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। अगर आप दिमाग में लिस्ट रखने की बात कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए बहुत बड़े खतरे से आप खेल रहे हैं। और ये खतरा है आपके सपनों पर, ये खतरा है आपकी ड्रीम पर, इस ड्रीम के लिए, जिस सपने के लिए आप इस बिजनेस में आए। तो लिस्ट को हमें लिखित बनाना है, दिमाग में नहीं रखना है। और कुछ सामान्य जानकारियां हैं जो हमें हर व्यक्ति के बारे में इकट्ठा करनी है, जैसे उनका नाम, जैसे उनका मोबाइल नंबर, जैसे उनका पता, शैक्षणिक योग्यता, कितने पढ़े लिखे हैं, पेशा लिख सकते हैं उसमें आप क्या काम करते हैं, वो भी विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, किसी काम धंधे में है, सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट जॉब में है, और आपसे उनके संबंध क्या हैं, मित्र हैं, आपके भाई हैं, कजन हैं, आपके साले हैं, कुछ भी जो भी आपका उनसे। तो ये सामान्य जानकारियां हमें नोट करनी है। इसको चाहें आप तो एक ग्राफ के रूप में इस तरह से भी कॉपी के ऊपर लाइन खींच करके आप बना सकते हैं, और ऐसे एक एक करके लोगों का डिटेल्स लिख सकते हैं। और ये नाम लिखते समय, ये नाम हमारा अल्फाबेटिकली, हिंदी में कहेंगे वर्ण क्रमानुसार, लेकिन ये हमें नाम, जैसे ए से अगर हम लोग नाम लेते हैं अमित,
और आर से नाम लेते हैं रमेश, तो अगर अल्फाबेटिकली हम नाम लिखते हैं तो ए से अमित और आर से रमेश, रमेश सबसे लास्ट में आएगा, अमित पहले आएगा। लेकिन दोस्तों हमें ऐसा करना नहीं है, हमें अल्फाबेटिकली सिर्फ नाम को नोट नहीं करना है, शहरों के नाम के हिसाब से हमें क्या करना है, अपनी लिस्ट को तैयार करना है। क्योंकि जब इनवाइटिंग की बारी आएगी, जब बात करने की बारी आएगी, तो हम लोग जनरली लोगों को इनवाइट कब करते हैं कि भाई कोई मीटिंग है, लीडर आने वाले हैं, आपके अपलाइन आने वाले हैं, आपके सीनियर आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों को बुलाना शुरू करते हैं। तो ये आपके जो संबंध के लोग हैं ना, ये अलग अलग शहरों में हो सकते हैं। अगर आपने नाम से लिख लिया, ए से अमित और आर से रमेश, समझ लीजिए कि ये दोनों के दोनों ही दोस्त आपके लखनऊ में रहते हैं। तो अगर लखनऊ का नाम अल्फाबेटिकली हमने शहरों का नाम लिखा है और लखनऊ के नाम में अगर हमने अमित और रमेश दोनों को लिख के रखा है और हमने नेट पे देखा कि यार आज डीएक्शन की मीटिंग लगी है लखनऊ में, तो हम लखनऊ वाली लिस्ट निकालेंगे और फटाफट हम देखेंगे कि अमित और रमेश हमारे दो दोस्त हैं जो लखनऊ में रहते हैं। आप उनको कांटेक्ट करोगे, वहां की जानकारी दोगे कि भाई एक लीडर हमारे बीच आज वहां आए हुए हैं, तुम जाकर के जानकारी लो इस बिजनेस के बारे में। तो हमें शहरों के नाम के हिसाब से अपने लिस्ट को तैयार करना है। आप जहां भी रहते हैं, बिहार में अगर हम लोग हैं तो बिहार में समस्तीपुर, हाजीपुर, पटना, भागलपुर, इस तरह से आप लिस्ट बनाएं। अगर बाहर आपके लोग हैं दिल्ली में, बेंगलुरु में, कहीं भी, तो उन शहरों के नाम लिख करके उनके बाद वहां के लोगों का लिस्ट उसके नीचे डाल लें आप। इससे क्या होगा, लोगों को इनवाइट करने में आपको हमेशा सुविधा रहेगी। किसी भी का नाम आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीधा उस शहर में जाएंगे, उस शहर के नाम के नीचे जो भी नाम है उनके साथ आप बात कर पाएंगे। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकली हमें नाम सजाना है, बट शहरों का नाम के हिसाब से। अलग अलग शहरों के लोगों को अलग अलग शहरों के अंदर हमें लिखना है। इसी तरह से आप एक लोकल लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हमें लोकल बनाना है, अपने आसपास के, अपने लोकल जो आपके मोहल्ले के हों, जो आपके मोहल्ले से 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के अंदर के हों। क्योंकि पहला काम जो हमें करना है दोस्तों, ये लोकल लोगों में करना है। क्योंकि आप जब इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो आपकी इनकम इतनी बड़ी नहीं होगी कि आप बाहर जाकर के अपने पैसा खर्च करके आप वहां जाकर रहें, अपना टाइम लगाएं और इस बिजनेस को डेवलप करें। तो शुरुआत में हमेशा हमें क्या करना है कि अपने आसपास के लोगों के साथ हमें इस काम सिस्टम को बिल्ड करना है। अपने लोकल लोगों में, मोहल्ले में और ज्यादा से ज्यादा शहर में पहले इस लिस्ट के ऊपर काम करके बिजनेस के जड़ को खड़ा कर देना है। और जब इनकम आपकी बढ़ेगी तो उसके हिसाब से दूरी अपनी बढ़ाइए। शुरुआत में हमें दूरी ज्यादा जाकर के काम नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों कोई भी आपका नेटवर्क, किसी भी बंदे को आप ज्वाइन कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने फोन पे बता दिया, वो मीटिंग में चला गया और ज्वाइन करके वहां बड़ा बिजनेस खड़ा कर देगा। उसके साथ लग करके, उसके साथ आपको सिस्टम खड़ा करना होता है, उसकी सपोर्ट करनी होती है, उसकी मदद करना होता है। तो अगर शुरुआत में ही आपने दिल्ली, बेंगलोर और कहीं कहीं पे काम करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, आप इन सारे लोगों को सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर ये लोग लोकल होंगे तो आप लोकली हर किसी के लिए अपने घर पे मीटिंग कर सकते हैं, उनके घर पे मीटिंग कर सकते हैं, या आपके टाउन में जब आपके सीनियर आते हैं तो वहां पे सबको इकट्ठा करके मीटिंग कर सकते हैं और इस तरह से आपका काम आगे बढ़ सकता है। तो पहले हमें लोकल लिस्ट बनानी है, फिर नेशनल लिस्ट बनानी है, और उसके बाद अगर आपके पास इंटरनेशनल लिस्ट हो आप वो भी बना सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर लिम ने आपको बहुत ही खूबसूरत सा मार्केटिंग प्लान दिया हुआ है, 1 वर्ल्ड 1 मार्केट। यानी कि पूरी दुनिया में, आप भारत में रहते हैं और पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को आप फैला सकते हैं। पटना में बैठे बैठे अगर आपके नीचे दुबई में कोई बंदा चाय पी रहा है, पेस्ट यूज कर रहा है, पैसा आपको पटना में बैठे बैठे आ रहा है। तो ये खूबसूरत सिस्टम हमको डॉक्टर लिम ने दिया है। लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लिस्ट हम बना सकते हैं। आप
अब क्या होता है कि लिस्ट जब आप बनाते हैं तो लिस्ट में हमें ऐसे लोगों को सबसे पहले लिखना है जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब आप अपने टीम में लोगों पर आप दबाव बनाते हैं, अपलाइन दबाव बनाते हैं, यार तुझे लिस्ट बनाना है, तुझे लिस्ट बनाना है, लंबा बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का बनाना है, तू जिसको भी जानता है लिख ले। तो बहुत बार क्या होता है कि हम अपने एरिया के विधायक का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, अमिताभ बच्चन का नाम भी लिख लेते हैं, क्योंकि लिस्ट में नाम ही तो लिखना है। सीनियर ने बोला है कि लिखता जा, तू जिसको भी जानता है। लेकिन दोस्तों, आप नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, आप अमिताभ बच्चन जी को भी जानते हैं, लेकिन वो आपको नहीं जानते हैं। आपका लिंक कहीं से भी नहीं बैठ रहा है कि आप जाके उनको प्लान दिखाएं। ऐसे लोगों का नाम हमें लिस्ट में नहीं डालना। उन लोगों का नाम हमें शुरुआत के लिस्ट में डालना है जिन्हें आप पर्सनली जानते हैं और वो भी आपको जानते हो। इसके अलावा लिस्ट जितना लंबा हो सके उतना लंबा बनाना है। मैंने शुरुआत में बताया था कि लिस्ट आपके बिजनेस का क्या है दोस्तों? नींव है। और ये नींव जितना गहरा होगा, आपकी इमारत, आपके सपनों की इमारत उतनी बड़ी बनने वाली है। तो हमें लंबा से लंबा लिस्ट बनाने का भरपूर प्रयास करना है। लिस्ट जितनी लंबी हो, क्यों? क्योंकि ये हमारा रॉ मटेरियल भी है। आपकी फैक्ट्री में अब जितना ज्यादा उत्पादन करना है, आपका रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए? उतना ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर लिस्ट आपने सही ढंग से नहीं बनाया, लिस्ट में लोग कम रह गए, तो कभी भी बड़ी इमारत नहीं बनेगी, कभी भी आपके सपनों की बड़ी इमारत नहीं बनने वाली है। तो लिस्ट हमें लंबा से लंबा बनाना है। और एक बहुत ही सफल नेटवर्कर ने कहा है कि पीपल डोंट फेल इन दिस बिजनेस ड्यू टू नेगेटिव कमेंट्स, दे फेल ड्यू टू शॉर्ट लिस्ट। अगर ध्यान से समझे तो बहुत ही गहरी बात है कि लोग इस बिजनेस में नेगेटिव कमेंट की वजह से फेल नहीं होते हैं, बल्कि फेल किस वजह से होते हैं? छोटी लिस्ट की वजह से होते हैं। अब इसको सिंपली मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि एक एवरेज का लॉ आप सबों को निश्चित रूप से बताया गया होगा कि लॉ ऑफ एवरेज यहां काम करता है। आप 10 से बात करते हैं, एक बंदा आपको मिलता है, लेकिन ये 10 बंदे से आपने बात किया, 10 बंदा यदि आपके लिस्ट में होगा, तब तो 9 ना सुनने के बाद एक हाँ मिलेगी। अगर आपके लिस्ट में 9 ही आदमी हो, 8 ही आदमी हो, 7 ही आदमी हो और 10वें आदमी तक आप पहुंचे ही नहीं, तो क्या होगा? आप पहले ही बिजनेस छोड़ के भाग जाओगे। तो ये बहुत ही गहरी बात है कि हमारा लिस्ट यदि लंबा होगा तो कोई नेगेटिव कमेंट आपको रोक नहीं सकता सक्सेस होने से। क्योंकि 9 ना आप सुनेंगे और 10वां हाँ आपके लिए बैठा हुआ है, उस तक पहुंचना है। कब पहुंच पाएंगे? जब उतने लोग आपके लिस्ट में होंगे। तो दोस्तों, लिस्ट का यूं ही महत्व नहीं है, ये आपका एक पिलर है। किस चीज का पिलर? आपके सपनों के बिल्डिंग का पिलर। आपकी जितनी बड़ी सोच है उतनी बड़ी लिस्ट बनाइए। आपका जितना बड़ा ड्रीम है उतना बड़ा लिस्ट बनाइए। क्योंकि अगर आपकी लिस्ट सिर्फ 50 लोगों की है तो इसका मतलब है कि आप सिर पे टोकरी लेके काम करने वाला, रोजगार वाला काम करने जा रहे हो। ये बिजनेसमैन एटीट्यूड नहीं है। ये बड़ा नेटवर्क करना, बड़े सपने को फुलफिल करने वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर 100 लोगों का लिस्ट आपने बनाया है तो थोड़ा सा बड़ा है ये अभी ठेला पे आपने चला लिया, ठेला वाला बिजनेस हो गया ये। 200 लोगों की लिस्ट,
ये छोटी दुकान टाइप है। अभी भी आपका लिस्ट इतना बड़ा नहीं है जिस पे एक बहुत ऊंची इमारत आपके सपनों की खड़ी हो। अगर आपकी लिस्ट में 600 लोग हैं तो अब थोड़ा थोड़ा बिजनेस का रूप आना शुरू हो गया। अभी शोरूम टाइप बिजनेस आपका खड़ा हो रहा है। ध्यान से समझना है। 50 लोग सिर पे टोकरी, 100 लोग ठेला वाला, 200 लोग छोटा दुकान, 600 लोग शोरूम। अगर 1200 लोग हैं आपके लिस्ट में तो ये हुआ इंडस्ट्री टाइप बिजनेस। यानी दोस्तों एक चीज पक्की है कि लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी बिल्डिंग आपके सपनों की खड़ी होने वाली है। आप सोच लो, आपको 3 तल्ला मकान बनाना है या अपने सपनों का बुर्ज खलीफा बनाना है, और उतनी ही लंबी लिस्ट बनाओ, इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तो कितनी लंबी लिस्ट बनानी है ये डिसीजन आपने लेना है। और एक बहुत ही सफल नेटवर्कर, डायरेक्ट सेलर हमारे अपने डीएक्सन इंडस्ट्री में है। उनका कहना है कि यदि आपकी लिस्ट 200 से कम की है तो आपको ये बिजनेस शुरू ही नहीं करना है। आप बात करना शुरू मत करो। 200 लोग जब तक आपकी लिस्ट में नहीं आ जाते हैं, आपको फील्ड में जाके बात नहीं करना है। यानी ये आपको बुलेट प्रूफ बना रहे हैं। 200 लोगों का लिस्ट अगर आपने क्रिएट किया ना, मतलब आप मार्केट में जाओगे ना तो बुलेट प्रूफ बन के जाओगे। आपको 1 ना बोल सकता है, 2 ना बोल सकता है, 3 ना बोल सकता है, 4 ना बोल सकता है, 5 ना बोल सकता है। अभी नहीं बताने आ रहा है आपको ठीक से, आपको 10 ना बोल सकता है। अभी आप बिल्कुल नए हो बिजनेस में, 15 ना बोल सकते हैं। अभी आपको सीखा नहीं है आपने, आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, आपको 20 ना बोल सकते हैं, आपको 25 ना बोल सकते हैं, हो सकता है आपको 30 ना बोल सकते हैं। 31वां हाँ मिलेगा। अगर 50 ना भी सुन लिया ना, 51वां हाँ मिलेगा। लेकिन ये कब होगा? जब आपकी लिस्ट बड़ी होगी। तो बड़ी लिस्ट का बड़ा जादू है दोस्तों। जैसे वो किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी लिस्ट का भी बड़ा जादू है। बड़ा लिस्ट आपको निराश नहीं होने देगा। क्योंकि दोस्तों जब इस बिजनेस में हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, पग पग पे ठोकरें लगती हैं। आज जो भी बंदा डीएक्सन में सफल है, इस इंडस्ट्री में हीरो है, आपको पता है कि उसने कितने ना सुने हैं, कितने जख्म खाए हैं ना के। तो जब आप बाहर निकलते हो, फील्ड में काम करना शुरू करते हो, ना 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 ना, आपका लिस्ट अगर बड़ा होगा ना, ये आपके लिए बेस्ट मोटिवेशनल बुक का काम करेगा। आप मोटिवेशनल बुक पढ़ लो, लेकिन जब फील्ड में जाओगे और 10 लोगों ने ना बोल दिया ना, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। बट आप घर आओगे, अपनी लिस्ट को देखोगे यार अभी 10 ने ना बोला है, अभी तो 190 पड़े हुए हैं। आपका एनर्जी फिर से फुल चार्ज, आप फिर निकल पड़ोगे, आप फिर से मिशन में लग जाओगे। और दोस्तों इसी का तो खेल है। इस बिजनेस में आपकी सफलता इस बात पे कतई डिपेंड नहीं करती है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, आपको कितना ज्ञान है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है। नथिंग मैटर्स। आप कितने लोगों से बात करते हैं ये मैटर करता है। और यही वजह है कि आज डीएक्सन में गरीब से गरीब लोग, एक साधारण गांव में खेतों में काम करने वाली महिला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक टेम्पो चलाने वाला, एक गरीबी की जिंदगी जीने वाला आदमी भी सफल हो रहा है। क्यों? वो बात कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है, वो लोगों से संपर्क कर रहा है, उसकी कांटेक्ट लिस्ट बड़ी है, उसके पास कुछ भी नहीं है बाकी दिखाने के लिए,
लेकिन वो प्रयास कर रहा है और सफल हो रहा है, तो आपका जो लिस्ट है ना, वो एक बेहतरीन मोटिवेशनल बुक है आपके लिए। तो बड़ा लिस्ट आपको कभी भी निराश होने नहीं देगा। इसके लिए भी हमें लिस्ट को जितना हो सके बड़ा बनाना है। बड़ी और लंबी लिस्ट आपको चुनाव करने का मौका देगी। दोस्तों, अगर आपके पास गिनती के लोग हो, तो ये गिनती के लोगों के साथ क्या होगा, हम लोग अभी इस पे बात कर चुके हैं। बहुत जल्दी आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, आप बिजनेस से आउट हो जाएंगे। लेकिन जब ज्यादा लिस्ट आपकी लंबी होगी, तो आप ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, और ज्यादा लोग जब आपके साथ जुड़ेंगे, तो आप उस जुड़े हुए में से भी चुन सकते हो कि नहीं, ये बंदा बढ़िया है, मैं इसको लेके काम करूंगा, इसके साथ आगे बढ़ूंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आपकी लिस्ट बड़ी नहीं है और गलती से 1-2 आदमी ज्वाइन हो गए, तो अभी क्या होगा, वो जैसे भी हैं, वो सिस्टम माने या नहीं माने, वो मीटिंग में आए या नहीं आए, वो 1 तारीख को पीवी बनाए या नहीं बनाए, आप उसको ढोते रहोगे। क्यों? बेचारा बड़ी मुश्किल से तो आपको मिल गया, वो ज्वाइन हो गया। अब वो जो बोले आप मानोगे। वो बोलेगा मीटिंग है तो तू मुझे आजा, मोटरसाइकिल से लेते चलना अपना, तो मैं भी चलूंगा। आप जाओगे मोटरसाइकिल से, उसको लेके जाओगे। वो कोई सिस्टम नहीं मानेगा, फिर भी आप उसके पीछे लग रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास चुनने के लिए लोग नहीं है। तो आपका बिजनेस, आपका सपना, आपका नेटवर्क उनकी मर्जी से चलेगा। लेकिन अगर आपका लिस्ट बड़ा होगा ना, ऐसे लोगों को आप किक आउट कर सकते हो, लात मार के बाहर निकाल सकते हो। गो आउट, तू मेरे साथ काम करने के लायक नहीं है। आप उसके साथ काम करोगे जो सिस्टम फॉलो करता है। आपको चुनाव करने का पावर मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपकी लिस्ट बड़ी होगी। तो बड़ी लिस्ट का बड़ा जादू है। अगर आपकी लिस्ट छोटी होगी, तो जैसा कि हमारा DXN मार्केटिंग प्लान है, सूरजमुखी की तरह आप फूल खिला सकते हैं, यहाँ पे लाइन खोल सकते हैं, जितना चाहे उतना। लेकिन अगर आपका लिस्ट ही छोटा था, आपने लोग ही कम ज्वाइन कराए, फिर क्या होगा? ये सेम डुप्लीकेशन आपके आगे की लाइनों में होगा। पहले ही जनरेशन आउट ऑफ सिस्टम अगर चली गई, तो आगे क्या होने वाला है? आने वाली जनरेशन, हमारा जो सिम प्लान है, इसमें हमको सबसे ज्यादा फायदा कहां से मिलने वाला है? 5 जनरेशन से। लेकिन पहला आउट ऑफ सिस्टम है, तो जाहिर है आने वाला 5 जनरेशन भी आउट ऑफ सिस्टम होगा। यानी सिम से हम बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। जिस सपने के लिए यहाँ पे आए हैं, उस सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। बात यही नहीं रुकेगी। डॉक्टर लिम ने आपको IOC दिया है, नोट छापने की पूरी मशीन लगा के दे दी है डॉक्टर लिम ने। लेकिन आपने गलती कहां कर दी? आपने लिस्ट ही छोटी बनाई। अब ये छोटी लिस्ट बनाई तो क्या हुआ? फर्स्ट जनरेशन आउट ऑफ सिस्टम चला गया। फर्स्ट आउट ऑफ सिस्टम गया, 5 आउट ऑफ सिस्टम गया, 5 आउट ऑफ सिस्टम गया, तो अगली 11 जनरेशन भी आउट ऑफ सिस्टम जाएगी। और जब ये 11 जनरेशन भी आउट ऑफ सिस्टम जाएगी, तब क्या होगा? IOC से भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं आने वाला। क्यों? गलती कहां पे हो गई है यार? आपने लिस्ट ही कम बनाया, लिस्ट ही छोटा बनाया। तो दोस्तों, याद रहे कि लिस्ट आपके सपनों के बड़ी इमारत की नींव है। और नींव आपको जितनी गहरी दाब सकते हैं, जितनी गहरी कर सकते हैं, करनी है। लिस्ट बनाते समय कभी भी भविष्यवक्ता ना बने। हम बहुत बार क्या होता है, ये सोच लेते हैं कि अरे वो फूफा का बेटा वो फालतू है, नहीं कर पाएगा। अच्छा, वो मौसी का लड़का वो तो एकदम बेकार है, टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है, कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हम लोगों के बारे में पहले ही एक धारणा बना लेते हैं। और सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, बहुत बार तो पॉजिटिव भी बना लेते हैं। हमें लगता है कि अरे यार, हमको लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, मेरे पास तो वो मोहल्ले में एक वो बंदा है, तो मेरा दोस्त, मेरा भाई, जो भी है, ये जुड़ गया ना, फिर देखो
आप जिस भी टाउन में रहते हो, पटना में, बरेली में, दिल्ली में, भागलपुर में, डेहरी ऑन सोन में, बोले कि यार वो बंदा जुड़ गया ना पूरा डेहरी छाप देगा, ये बंदा जुड़ गया ना तो भागलपुर में तो कोई होगा ही नहीं, हम ही होंगे, भागलपुर छाप देगा। और पता चलता है कि वो बंदा जब उसको प्लान दिखाते हैं तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, वो मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, मीटिंग में आना तो दूर की बात है। तो अगर लिस्ट बनाते समय आप भविष्य वक्ता बनेंगे तो लिस्ट कभी भी जिंदगी में बनेगा ही नहीं। तो लिस्ट बनाते समय हमें कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ एक चीज सोचना है। क्या सोचना है? हमें उसकी मदद करनी है। आप ये गलती से भी मत सोचो कि वो आएगा और काम करेगा और मेरे लिए बड़ा बिजनेस बनेगा, नहीं, ये सोच ही आपका लिस्ट नहीं बनने देगी। आपकी सोच होनी चाहिए कि मुझे उस बंदे की मदद करनी है। आप ढूंढ के देखिए उस बंदे की क्या मदद कर सकते हैं। हर बंदे के पास कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको मदद करने के लिए। सबके पास कुछ ना कुछ दर्द है। जिसके पास पैसा है उसके पास समय का दर्द है, पैसा है उसके पास सेहत का दर्द है। उसके दर्द को पकड़ना है, हमें भविष्य वक्ता नहीं बनना है। और दोस्तों, जब ये लिस्ट बनाते हैं आप, तो जैसे आपने अपने शादी का, अपने फैमिली फंक्शन का, बर्थडे का लिस्ट बनाया था, घर में बैठ के बनाया था, सबके साथ में मिलकर बनाया था, पूरी फैमिली के साथ बनाया था, आपको यहां भी यही काम करना है। ये आपका फैमिली बिजनेस है, इसलिए इस लिस्ट को बनाते वक्त आपको क्या करना है? अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठना है। क्योंकि क्या होगा, एक नाम आपको ध्यान में आएगा, एक नाम आपकी पत्नी को ध्यान में आ सकता है, एक नाम आपकी माताजी को ध्यान आ सकता है, एक पिताजी को ध्यान आ सकता है, कुछ नाम आपके बच्चों को ध्यान आ सकता है। तो परिवार के साथ में बैठ करके हमें हर हाल में इस लिस्ट को बनाना है। कुछ टूल्स का उपयोग हम कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप फोटो एल्बम्स, आपके घर में एल्बम्स होंगे बहुत सारे डिफरेंट, उन एल्बम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनविटेशन के लिए आपने कभी ना कभी घर में कोई ना कोई रजिस्टर बनाया होगा। घर में पिछले दिनों जो भी आपके फंक्शंस आपने किए होंगे, बर्थडे किया होगा, शादी की होगी, कोई मुंडन होगा, कुछ भी होगा, तो उस टाइम जो आपने रजिस्टर बनाया होगा वो जरूर घर में कहीं ना कहीं संभाल के रखा हुआ होता है। अगर वो संभाल के नहीं रखा है तो कम से कम एक लिस्ट ऐसी होती है जो मेहमान जब घर में आते हैं तो वो गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट देने वालों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने फूफा जी, मौसा जी, जो घर के सबसे करीबी लोग होते हैं ना, उनको गेट पे बैठा देते हैं कि भाई आप ये डायरी ले लो और जो भी गिफ्ट दे रहे हैं जो भी लोग, उनका नाम लिखते जाओ। तो वो सबका नोट करते हैं कि सुरेश चाचा भागलपुर इतना गिफ्ट। ये वाली लिस्ट पक्का होगी आपके पास में। तो इन लिस्ट को तलाशिए, आपके घर में ये सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके मोबाइल में ढेर सारे नंबर्स होंगे, आप कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए होंगे जिनमें कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आप नहीं जानते, आप उनको ला सकते हैं। फोटो एल्बम की बात करें अगर, तो कई तरीके के एल्बम आपके घर में होंगे। आपके शादी का एल्बम होगा, आपके जन्मदिन, बच्चों के जन्मदिन का या आपके जन्मदिन का एल्बम हो सकता है, किसी फेस्टिवल के फोटो हो सकते हैं, कहीं आप घूमने गए थे उसका फोटो हो सकता है, आप किसी तीर्थ यात्रा पे गए थे उसके फोटो हो सकते हैं। तो ये सारे फोटो को निकाल करके क्या करना है, हमें उस फोटो से आदमी का चुनाव करना है। और यकीन मानिए ढेर सारे लोग आपको यहां से मिलने वाले हैं। घर में पड़े हुए पुराने निमंत्रण पत्र, आपके घर में ढेर सारे मोहल्ले से कार्ड आते हैं जिनके यहाँ आप जाते हैं पार्टी अटेंड करने के लिए। ये कार्ड घर में कहीं ना कहीं जमा होते हैं, आप उन कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जिनके यहाँ से वो कार्ड आया है, निश्चित रूप से वो आपके घर के फैमिलियर होंगे। कई बार हमें ध्यान में नहीं होता है उनका नाम, लेकिन वो कार्ड देख करके आपको उनका नाम ध्यान में आ सकता है और ऐसे लोगों को आप लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का मदद ले सकते हैं आप, और मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट का, इसका यूज करना है लेकिन सबसे लास्ट में।
आज के डेट में हमें लगता है कि यार सबसे आसान तो यही है, सबसे पहले हमें क्या करना है, मोबाइल में तो सब लिस्ट बना हुआ है। लेकिन मोबाइल के लिस्ट से अगर आपने घर में कोई भी फंक्शन अभी किया होगा ना, तो मोबाइल का लिस्ट कम पड़ गया होगा, उससे कई गुना ज्यादा लिस्ट बनी होगी आपकी। तो मोबाइल वाले लिस्ट का भी इस्तेमाल करना है आपको, लेकिन कब करना है, सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में आपके मोबाइल में जो नाम पड़े हुए हैं इनको भी डाल लीजिए। लिस्ट बनाने के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है इस इंडस्ट्री में, फ्रेंड्स, जहाँ पे आपके F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, E फॉर एम्प्लॉइज, N फॉर नेबर्स, D फॉर ड्रीमर्स, डॉक्टर्स, जो भी D से ले सकते हैं आप, और S फॉर स्ट्रेंजर्स, अननोन लोग, अनजाने लोग। फ्रेंड्स मतलब जो आपके दोस्त यार हैं, रिलेटिव्स मतलब जो भी आपके सगे संबंधी हैं, इंस्टीट्यूशनल मतलब जो भी आपके साथ में पढ़े लिखे लोग हैं या कहीं साथ में काम करते थे, इन सारे लोगों का, एम्प्लॉइज जो आपके साथ में एम्प्लॉई हैं, या जो आपके मोहल्ले में आपको लगता है कि भाई फला आदमी बैंक में काम करता है, फला आदमी, इस तरह के जो एम्प्लॉई के तौर पे आपको ध्यान में जो लोग आ रहे हैं, आपके पड़ोसी, ऐसे पड़ोसी जो आपके बिल्कुल करीब हैं, ऐसे पड़ोसी जो थोड़े दूर हैं, उनसे कभी कभी बात हो पाती है लेकिन परिचित हैं, उनका नाम। ड्रीमर्स, कुछ ऐसे लोगों को आप जरूर जानते होंगे जो सपने देखने वाले लोग हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनसे आप जब भी मिलते हैं तो वो कुछ बड़ा करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को अपने लिस्ट में आप डाल सकते हैं। और स्ट्रेंजर्स यानी अननोन लोग, इनको कैसे लाना है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे उनसे परिचय होते जाएगा उनको लिस्ट में डालते जाएंगे। तो दोस्तों की जब लिस्ट बनानी है तो एक पूरा रिकॉल कीजिए। दोस्त का मतलब ये नहीं कि आज जो हमारे बीच में दोस्त हैं बस वही, बचपन से लेके अब तक बहुत सारे दोस्त बचपन में रहे होंगे, आज आपके संपर्क में नहीं है। बहुत सारे दोस्त कॉलेज में, स्कूल में संपर्क में रहे होंगे, आज आपके संपर्क में नहीं है। तो हमें क्या करना है, इन सब का ढूंढने से लिंक निकालना होगा। इसको क्या बोलते हैं, मेक द कनेक्शन। हम लिंक निकालते जाएं। एक दोस्त का नाम याद आ गया तो अभी ध्यान लगाइए कि यार जब इसके यहाँ जाते थे ना तो इसके यहाँ एक वो बंदा भी आता था और बड़ा हम लोग मस्ती करते थे। तो जब आप सपोज रमेश आपका एक दोस्त है और रमेश का आपने ध्यान है आपको कि रमेश के यहाँ में जाता था तो ये उसके यहाँ वो एक बंदा आता था, उसका नाम था सुरेश। तो अभी रमेश से जब बात करेंगे तो सुरेश का कांटेक्ट भी मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आपके लिस्ट में एक नाम और बढ़ जाएगा जिसका नाम है सुरेश। तो हमें इस तरह से कनेक्शन क्रिएट करना है कि ये बंदा यहाँ है, इससे लिंक्ड वो बंदा। तो कनेक्शन क्रिएट कर करके आप अपने लिस्ट को बहुत बड़ा बना सकते हैं। इफ यू लर्न दिस, इफ यू यूज दिस, यू विल हैव नेवर एंडिंग लिस्ट। अगर आप आर्ट के मास्टर हो गए तो आपकी लिस्ट ऐसी बनेगी जो नेवर एंडिंग होगी, जो बहुत बड़ी होगी, जो इतनी गहरी होगी कि आपके सपनों की बहुत बड़ी इमारत को संभाल के रखेगी। आप लोकल क्लब के पार्टनर हो सकते हैं, लोकल क्लब का हिस्सा बन सकते हैं, किसी लोकल क्लब को ज्वाइन कर लीजिए, किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, किसी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या जिम में ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब काम शुरुआती लेवल पे नहीं है, ये सब काम जब आप एज ए सपोज आप एक डायमंड बन जाते हैं, डायमंड बनने के बाद आपकी एक अच्छी इनकम आना शुरू हो जाती है, तब अभी आप लिस्ट बनाने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करें। या आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, थोड़ा अपनी भाषा को सुधारने के लिए, अपनी सेहत को बनाने के लिए जिम ज्वाइन किया, कोई क्लास ज्वाइन किया, और यहाँ से भी आपको ढेर सारे नए लोग मिलेंगे। उनसे बात करके उनको अपने लिस्ट में आप धीरे धीरे जोड़ते चले जाएंगे। और लिस्ट बनाने के लिए दोस्तों एक और यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हॉट, वार्म, कोल्ड। हमें अपने लोगों को 3 कैटेगरी में बांटना है कि सबसे पहले बात शुरू कहां से करनी है। तो बात सबसे पहले आप शुरू कहां से करेंगे? सबसे पहले आप बात शुरू कर पाएंगे अपने सबसे करीबी लोगों के साथ में, जिनके साथ आपका ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, ज्यादा अच्छा बातचीत है, जो आप पे भरोसा करते हैं, जिनके साथ आपकी लगातार बातचीत होती रहती है। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में क्या होता है ना कि शुरुआत में
अभी कंपनी को कोई नहीं जान रहा है, प्रोडक्ट को कोई नहीं जान रहा है। आप पहली बार जाएंगे तो पहली बार आपका अपना इंप्रेशन वहां बिकता है कि ये बंदा आया है। आपकी इमेज कैसी है ये बड़ा महत्व रखती है उस समय। आपकी इमेज अच्छी होगी ना, आपके उससे संबंध अच्छे होंगे, तो पहली बार आपकी संबंध की वजह से आप वहां अपना प्रोडक्ट डिलीवर करके आएंगे, आप अपनी कंपनी को वहां पे आप ज्वाइनिंग निकाल करके आएंगे। तो हमें अपने लिस्ट में सबसे पहले हॉट लोगों को रखना है। हॉट यानी कि जो हमारे बिल्कुल क्लोज लोग हैं, जिनसे हमारी अक्सर बात होती है और जो बहुत हमारे घनिष्ठ हैं। दूसरे में वार्म, जिनको आप जानते हैं, जिनसे आपकी बात भी होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, जिनसे आप इतने खुले हुए नहीं है। ऐसे लोगों से भी हमें बात करनी है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे जाएगा। ये वार्म लिस्ट में डाल दीजिए इनको। और तीसरा है कोल्ड। ये ऐसे लोग हैं जो इन दोनों को छोड़कर हैं, यानी कि जिनको आप अभी जानते नहीं, जिनको ठीक से आपसे मिले नहीं है, जिनसे ज्यादा आपका परिचय नहीं है, जो अभी आपके लिए स्ट्रेंजर हैं, कल को धीरे धीरे आपके लिस्ट में आने वाले हैं। तो हमें बात करने के लिए हमेशा इस फॉर्मूले पे चलना है कि सबसे पहले हॉट, उसके बाद वार्म और उसके बाद कोल्ड। पहले हमें हॉट लोगों के साथ इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बात करना शुरू करना है। और दोस्तों ये बड़ा ही परफेक्ट नियम है, इसको फॉलो करना है हमें। क्योंकि अगर आप गाड़ी चलाते हो ना, 4 व्हीलर या बाइक में भी ऐसा ही होता है। तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जब आगे बढ़ाना होता है तो सबसे पहले फर्स्ट गियर लगाते हैं। आप पहले ही थर्ड गियर लगा दोगे तो क्या होगा? आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, हल्का सा झटका लगेगा, बंद हो जाएगी। तो हमें हॉट, वार्म और कोल्ड इस लिस्ट पे काम जब करना है तो ऐसे ही काम करना है। पहला गियर यानी हॉट, दूसरा गियर यानी वार्म, तीसरा गियर यानी कोल्ड। अगर पहले ही आपने थर्ड गियर लगा दिया तो क्या होगा? झटके के साथ गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। तो हमें जब अपने लिस्ट पे काम करना होगा तो इस तरीके से आगे बढ़ना है। और कुछ माइंड जॉगर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दिमाग से। आप इसको याद करने के लिए, आप अगर लिस्ट बनाने जा रहे हैं तो सिंपल से कुछ काम ऐसे होते हैं जो ध्यान आते ही आपके दिमाग में एक आदमी का नाम आ जाएगा जो ट्यूशन पढ़ाता है। तो अभी आपको कई सारे ऐसे लोगों के नाम याद आ जाएंगे मोहल्ले में, जो हो सकता है आपके घर में ट्यूशन पढ़ाने आता हो, पड़ोसी घर में ट्यूशन पढ़ाने आता हो, या आपका कोई परिचित हो जो घर घर में जाके ट्यूशन पढ़ाता है। आपके पास कई दिमाग में ऐसे नाम आ जाएंगे। जो राशन की दुकान चलाता है, तो अभी आपके दिमाग में कई सारे नाम ऐसे आ जाएंगे जिनको आप जानते हैं कि भाई उनको, जिसके यहाँ से आपका राशन आता है। या कुछ ऐसे दुकानदार भी होंगे जिनके यहाँ रेगुलर आप नहीं जाते होंगे, कभी कभार जाते होंगे, तो राशन के दुकान का नाम आते ही कई नाम आ जाएंगे। जो बहुत कमजोर है, अब ये भी चीज दिमाग में आएगी तो मोहल्ले में कोई ना कोई दिख जाएगा, अरे वो बंदा बड़ा कमजोर है, उसको तो DXNS पर लूना चाहिए। जो स्पोर्ट्स बाइक से चलता है, ये ध्यान आते ही आपको ध्यान आ जाएगा कि मेरे मोहल्ले में कौन कौन सा लड़का है जो स्पोर्ट्स बाइक से चल रहा है। आप उनको अपने लिस्ट में डाल सकते हैं। जो अखबार बांटता है, जो सब्जी बेचने आता है, जो बहुत कम दिखता है, ऐसे लोग भी होंगे जो सप्ताह में एक आध दिन दिखते होंगे मोहल्ले में आपको, उनका नाम नोट कीजिए। जो अक्सर सैलून में मिलता है, जो बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, जो रोज सुबह दौड़ता है, अगर आप रोज जॉगिंग पे जाते हैं तो सुबह सुबह रोज आपको कुछ लोग मिलते होंगे, ये सब आपके लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। जिनका बेटा मेरे बेटे का दोस्त है, मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनसे आप परिचित, जिनसे आपका इतना मेल मिलाप नहीं है, लेकिन उनके बच्चे और आपके बच्चे में खूब दोस्ती है। धीरे धीरे जान पहचान बढ़ाइए, वो उनको आपके लिस्ट में लाइए। जो बहुत लंबा है, जिसका कद छोटा है, जो बहुत हंसता है, जो आपके बगल वाले मकान में रेंटर है, जो बहुत बात करता है, जो शाकाहारी है, जो आपके साथ क्रिकेट खेलता था, जो जिम जाता था, जो अच्छा गाता था, जिसके गोलगप्पे पसंद हैं, जिसके लंबे बाल हैं, जो पढ़ने में तेज है, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये सारी चीजें, ये सारे लाइंस जब जब आपके दिमाग में आएंगे तो कुछ ना कुछ नाम आपके दिमाग में आएंगे। दोस्तों, जिसके पास एक बड़ा कुत्ता है, आपके मोहल्ले में कई लोग होंगे जिन्होंने कुत्ता पाल के रखा होगा, आप नहीं जानते हैं, लेकिन जानकारी जुटाइए, उनको अपने लिस्ट में लाइए। जो शराब को हाथ भी नहीं लगाता, जो इंश्योरेंस एजेंट है, जो आपके बच्चों को ऑटो से स्कूल ले जाता है, जो आपके पड़ोस में ब्यूटी पार्लर चलाती है, इनके बच्चे बड़े शैतान हैं, इनके बच्चे बड़े शालीन हैं। ऐसे ऐसे नाम ध्यान में, ऐसे ऐसे चीजें ध्यान में आते ही, लाइन ध्यान में आते ही आपको कई सारे नाम आपके दिमाग में आएंगे, उनको आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।
तो दोस्तों अभी बताए गए सारे काम रफ कॉपी में करना है। ये लिस्ट बनाने के लिए आपको 2 तरह की कॉपी रखनी होगी, 2 तरह का रजिस्टर रखना होगा। ये पहला काम जो हमें करना है एक रफ रजिस्टर में करना है, और इसके बाद क्या करना है हमें एक दूसरा काम। ये रजिस्टर हमारा बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। इसके लिए एक बढ़िया सा रजिस्टर खरीदिए। आपने जितना बड़ा ड्रीम देखा है ना, आपके ड्रीम को फुलफिल करने वाला रजिस्टर है। तो आप सोच लो ये खूबसूरत होना चाहिए। और आप फिर उन नामों को आपके इस लिस्ट में, इस रजिस्टर में एक एक करके बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। क्योंकि जब आप उस बंदे से मिलने जाएंगे ना, तो आपको रजिस्टर खोल के उनको दिखाना है कि यार मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया ना, मेरे दिमाग में जिस दिन ये बिजनेस आया दोस्त, उस दिन सबसे पहले तो मुझे तुम्हारा नाम, मुझे आपका नाम ध्यान में आया था, और देखो आपका नाम मैंने लिख के रखा हुआ है। दोस्तों दुनिया का हर आदमी अपने नाम को बहुत ही सीरियसली लेता है। उसका नाम अगर आप बहुत रिस्पेक्ट से लेते हैं तो वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। हर आदमी को अपनी बड़ाई अच्छी लगती है, तो उसका नाम जब इतने खूबसूरत ढंग से आप रजिस्टर में लिख करके ले जाएंगे, उसे दिखाएंगे कि यार मैंने तो पहले ही आपका नाम लिख के रखा हुआ था और मुझे यकीन था कि आप इस बिजनेस में जरूर इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपके लेवल की चीज है, वो बंदा आपसे इंप्रेस होगा। और हमें यही तो करना है, जाकर के उसको इंप्रेस करना है, ताकि हमारी गाड़ी आगे बढ़े, ताकि हमारा बिजनेस आगे बढ़े, ताकि हमारा नेटवर्क का जो बिल्डिंग है, हमारे सपनों की जो बिल्डिंग है वो खड़ी हो। तो ये था दोस्तों हाउ, कैसे बनाना है। इसके बाद आता है दूसरा काम, इसको एक्सपेंड करते रहना है। आपने लिस्ट बना लिया, लेकिन ये मैंने पहले भी बताया कि ये शादी वाली लिस्ट नहीं है कि बना लिया, बुला लिया, खत्म नहीं। आपके सपने बहुत बड़े हैं तो आपके लिस्ट की लंबाई भी बढ़ती रहनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस लिस्ट को बढ़ाते रहना है। अब इस लिस्ट को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा आपको, इस पे आपको रोज काम करना होगा, डेली रूटीन बनाकर। शुरुआत में ज्यादा समय देना है, पहले सप्ताह प्रयास कीजिए कि रोज 8 घंटा करना है। और यदि आप बिल्कुल फुल टाइम आ रहे हैं, अभी आपके पास कुछ भी काम नहीं है, तब तो आप 8 घंटा करो। दिन में 8 घंटा, या जब भी मौका मिले रोज 8 घंटा बैठ करके लिस्ट के ऊपर काम करो। दूसरे सप्ताह में 2 घंटा, और फुल टाइमर है 4 घंटा। तीसरे सप्ताह से 1 घंटा रोज, फुल टाइमर है तो इसका डबल रोज। और चौथे सप्ताह से जब तक आपकी लिस्ट कम से कम 500 लोगों की ना बन जाती हो, 1 घंटा रोज लिस्ट के ऊपर काम करना है। कैसे? एन आवर ऑफ पावर, मोबाइल 1 घंटे के लिए फ्लाइट मोड में या ऑफ करके 1 घंटा रोज लिस्ट बनाइए। और इसके बाद से जब 500 लोगों की लिस्ट बन गई है ना, अभी भी बंद नहीं करना है बढ़ाना, अब कम समय दे सकते हैं आप 30 मिनट समय रोज दीजिए। अगर फुल टाइम है तो 1 घंटा समय रोज दीजिए। कब तक? जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो जाए। जिस चीज के लिए आपने DXN ज्वाइन किया है वो आपका पूरा हो जाता है, फिर आप चाहो तो लिस्ट बनाना बंद कर दो। और अपने लिस्ट को एक्सपेंड करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि आप जिनसे भी मिले, हर आदमी तो हाँ बोलने नहीं जा रहा, हर आदमी जुड़ने नहीं जा रहा, हर आदमी प्रोडक्ट यूज करने नहीं जा रहा, तो ऐसी हालत में किसी से झगड़ा नहीं करना है। उनको बहुत प्रेम से विदाई देनी है और उनको बोलना है कि सर अभी आपको ये चीजें समझ में नहीं आई, अभी ये बिजनेस आपको समझ में नहीं आया, और हो सकता है आपके संपर्क में कुछ और भी लोग हों जो इस काम को करना चाहें, जो इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहें। तो आप कृपया मुझे 2 लोगों की ऐसी जरूर नाम दें जिनसे जाकर के मैं बात कर सकूं। तो दोस्तों ज्यादातर लोग आपको मांगने पर 1-2 लोगों के नाम जरूर दे देंगे। बहुत सारे लोग तो टालने के लिए भी दे देंगे कि चल यार मेरा पीछा तो छोड़, उसके पीछे लग जा। तो ये 1-2 नाम जब आपको मिलते रहेंगे ना लिस्ट में, तो क्या होगा, आपका लिस्ट हमेशा बढ़ता रहेगा।
और नए नए लोगों से जान पहचान और दोस्ती करने का प्रयास करते रहना है दोस्तों। ये लगातार चलते रहना चाहिए। किसी पार्टी में, ट्रेन में, बस में, कहीं आप लाइन पे लगे हैं, एटीएम की लाइन में, बैंक की लाइन में, कहीं भी एक लिखो फेंको डायरी हमेशा साथ में रखें। 5 रुपए में ज्यादा से ज्यादा मिलती होगी। एक छोटा सा रजिस्टर, कॉपी, डायरी आपके जेब में हमेशा पड़ा हुआ रहना चाहिए, पेन के साथ में। इसका फायदा क्या होगा कि कहीं भी कोई बंदा मिल जाए, हो सकता है कभी आप बिना मोबाइल के भी हो, तो आप फटाफट उस बंदे का नाम और मोबाइल नंबर अपने लिस्ट में डाल लोगे। घर लाके उसको रफ वाले के पेपर में डाल दो, आगे चल के फाइनल वाले रजिस्टर में डाल दो। वहां से आप उसको डिलीट कर सकते हैं, पन्ना को फाड़ के फेंक सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, जान पहचान और दोस्ती करने का सबसे आसान तरीका है एक मुस्कुराहट। आप कहीं भी खड़े हैं, एक मुस्कुराहट फेंक करके अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस मुस्कुराहट को यूज करना है। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि इसको मैं बड़े अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। एक जीता जागता एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको हमारे ग्रेट, जो केरला से लीडर हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन राजीव सर का। कि दोस्तों, आप सभी को पता है, एक जमाने में राजीव जी केरला से दिल्ली ट्रेन से आ रहे थे। और जब दिल्ली वो ट्रेन से आ रहे थे, तो साथ में उस बोगी में, उस केबिन में, जैसा कि हमको पता है 8 लोग होते हैं नॉर्मली, वो 3 AC में, 2 AC में कुछ कम होते हैं। इस तरह से उस केबिन में लोग होते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये सारे लोग दिल्ली से केरल जाते वक्त भी, या कहीं भी हम यात्रा कर रहे हो, तो अमूमन हर आदमी एक दूसरे से बात नहीं करता, चुपचाप बैठा होता है। लेकिन बात करना चाहते सभी हैं। तो क्या हुआ कि राजीव जी ने क्या किया, वहां पे अपना कॉफी वाला सैचेट निकाल करके ये बार बार हिला रहे थे। और जब जब वो चाय वाला आता था, तो उससे बस दूध लेकर के उसमें मिला करके पीते थे। सामने वाला बंदा इनको देख रहा था, और ये तो उसको दिखा भी रहे थे। लेकिन वो बंदा एक बार भी ये पूछ नहीं रहा था कि ये क्या है। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया जिसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। यानी ये जो बर्फ जमी है, आर पार दिख रहा है, इधर से उधर दिख रहा है कि वो बंदा इंटरेस्टेड है, लेकिन एक बर्फ जमी हुई है। इस आइस को ब्रेक करना है। उन्होंने पूछा, ये ट्रेन दिल्ली कब पहुंचेगी? और आगे इतिहास है दोस्तों। अगले कुछ घंटों में उस बंदे को भी कॉफी पिलाया गया। वो कॉफी का दीवाना हो गया। उतरते उतरते उसने फॉर्म भर दिया, और उस फॉर्म के थ्रू ये बिजनेस आगे चल के बिहार में आ गया। और बिहार में आकर के आज लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा पीवी का बिजनेस राजीव सर के खाते में जा रहा है, इस ब्रेक द आइस की वजह से। अगर उस दिन उन्होंने इस आइस को ब्रेक नहीं किया होता, इतना बड़ा बिजनेस उनके पास आज नहीं होता। तो हमें टेक्निक को यूज करनी है। आप जब भी आप मार्केट में या कहीं भी अपना सार्वजनिक रूप से अपना आप चाय पी रहे हो, बोतल में चाय डाल के पी रहे हो आप कहीं भी, तो आस पड़ोस वाले देख रहे होते हैं, यार ये कर क्या रहा है, ये गंदा वाला क्या पी रहा है, लाल लाल क्या पी रहा है। देख तो रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है, वही आइस जमी है। तो इसको तोड़ना है। आप कुछ जानते हो फिर भी उससे पूछ लो, ये जैसे ही टूटेगी वो बातचीत शुरू कर देगा दोस्तों। तो इस टेक्निक को यूज करना है लिस्ट बढ़ाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए आपका अच्छा वक्ता होना या ना होना, अच्छा ट्रेनर होना या ना होना, अच्छी पर्सनालिटी होना या ना होना, शिक्षित होना या अशिक्षित होना, गरीब होना या अमीर होना, शहर से होना या गांव से होना, कोई मायने नहीं रखता। यहाँ सिर्फ एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है नए दोस्त बनाना। जो भी नए दोस्त लगातार बनाएगा, सफलता उसके कदम चूमेगी। क्योंकि जो नए दोस्त बनाएगा उसकी लिस्ट लंबी होगी, और लिस्ट लंबी होगी
मतलब आपका सपनों का बिल्डिंग ऊंचा से ऊंचा बनेगा। आपकी टीम में जब भी कोई नई ज्वाइनिंग हो तो उसकी ज्वाइनिंग के 1 सप्ताह के अंदर ड्रीम लिस्ट और प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने को कहें, उसे अपनी लिस्ट दिखाएं और उसकी लिस्ट बनाने में उसको मोटिवेट करें। और कई बार जब नए लोग ऐसा करने से भागते हैं, टालते हैं, तो उसको दबाव नहीं देना है, क्योंकि आप किसी को डांट के डपट के काम नहीं करवा सकते। उसे सिंपली बोलें कि आप भैया कुछ मीटिंग अटेंड करो, कोई बात नहीं। अब जब 2-3 बड़ी मीटिंग्स वो बंदा अटेंड कर लेगा ना, तो उसके अंदर से आग लगेगी कि मुझे भी लिस्ट बनाना चाहिए, मुझे भी इस आदमी की तरह बनना है, मुझे भी सफल होना है। देन आप उसको फिर बताइए कि यार शुरुआत तो यहाँ से होती है, लिस्ट बनाना होगा, और फिर वो इंस्पायर होगा, लिस्ट बनाएगा। और अपनी टीम को भी यही डुप्लीकेट करना सिखाना है दोस्तों, क्योंकि ये इंडस्ट्री डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो करेंगे वो डुप्लीकेट होगा। तो आप अपनी लिस्ट बनाएं और अपनी टीम को डुप्लीकेट करना सिखाएं। तो दोस्तों, बड़ी लिस्ट का क्या महत्व होता है, उम्मीद है आप सभी को आज ये चीजें समझ में आई होंगी। इसको इम्प्लीमेंट करें और अपना बहुत ही बड़ा बिजनेस खड़ा करें। आप सभी को मेरी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और इसी के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूं और माइक ओवर करता हूं महागुरु प्रोफेसर सर को।